डेन न्यूज़ की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को लाइक करें। नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज़ में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। और अब खबरें विस्तार से। जिले में लगातार बढ़ते संक्रमण को लेकर जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने सप्ताह में 3 दिन शुक्रवार, शनिवार, रविवार जिले में अति आवश्यक सेवाओं की दुकानों को छोड़कर बाकी सभी दुकानों को बंद रखने का निर्देश दिया। जिस आदेश का पालन कराने को लेकर शनिवार को डीएसपी टाउन रामनरेश पासवान के नेतृत्व में कई थानों की पुलिस और क्यूआरटी की टीम ने शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर कार्रवाई की। इस दौरान 0 माइल चौक पर बेवजह सड़कों पर घूमने वाले लोगों पर लाठियां भी चटकाई और बसों में ज्यादा भीड़ देखकर बस के ड्राइवरों पर भी पुलिस बल ने लाठियां चटकाई। साथ ही उन्हें सख्त निर्देश दिया कि अगर भीड़ बिठाई जाएगी और नियमों का पालन नहीं कराया जाएगा तो बस को जब्त कर थाने ले जाया जाएगा। वहीं डीएसपी टाउन रामनरेश पासवान ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश का पालन कराया जाएगा। बेवजह सड़कों पर चलने वाले लोगों पर कार्रवाई की जा रही है और जरूरत की चीजों की जांच की जा रही है, तभी जाने दिया जा रहा है और संक्रमण को रोकने के लिए कठोर से कठोर कार्रवाई की जा रही है। मुजफ्फरपुर शहर में शुक्रवार, शनिवार और रविवार का पूर्णतः लॉकडाउन आवश्यक सेवाओं को छोड़कर जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा आदेशित किया गया है। उसी के अनुपालन में अभी अहियापुर थाना अंतर्गत 0 माइल पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी आदमी बेवजह का घूम रहे हैं और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। जो आवश्यक सेवा से संबंधित मूवमेंट कर रहे हैं उन्हें जांच कर जाने दिया जा रहा है। बाकी लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है ताकि मुजफ्फरपुर शहर में जो संक्रमण की स्थिति अभी भयावह हो चुकी है, साथ ही लोगों के मृत्यु दर जो है यहाँ शहर में ज़्यादा बढ़ा हुआ है। आम लोगों को परेशानी हो रही है। संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए ही लॉकडाउन लगाया गया है। उसके अनुपालन में हम लोग अभी निकले हुए हैं कार्रवाई कर। फाइन वगैरह भी लगाया जा रहा है सर? जी बिल्कुल, जो भी मास्क नहीं लगाए हुए हैं उन पर फाइन किया जा रहा है। जो भी बस प्रोटोकॉल का कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। सिकंदरपुर मुक्तिधाम में शव के दाह संस्कार का रेट तय कर दिया गया है। शुक्रवार को मुक्तिधाम के प्रशासक रमेश केजरीवाल, प्रभारी रमेश ओझा, सहायक अशोक कुमार व पार्षद संजय केजरीवाल ने संयुक्त रूप से मीटिंग की। लकड़ी की बढ़ती कीमत समेत अन्य बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए अब लकड़ी की चिता पर दाह संस्कार कराने में अधिकतम 5100 रुपए का भुगतान परिजनों को करना होगा। चिता सजाने तक का काम मुक्तिधाम के कर्मी ही करेंगे। अगर परिजन खुद से चिता सजाएंगे तब उन्हें सिर्फ 9 मन लकड़ी का ही दाम 4100 रुपए देने होंगे। कोविड से मरे लोगों के शव के दाह संस्कार पर 5100 के अलावा अतिरिक्त 1500 रुपए का भुगतान करना होगा। इसी तरीके से मशीन पर शव को जलाने पर 2700 रुपए व गोईठा से 1100 रुपए में शव का दाह संस्कार होगा। आग देने वाले का भी रेट अगले 2 से 3 दिनों में तय किया जाएगा। बीते दिनों मुक्तिधाम में कई लोगों ने शव के दाह संस्कार में मनमाना वसूली करने का आरोप लगाकर शिकायत की थी। इसके बाद शुक्रवार को मीटिंग कर रेट को सार्वजनिक करने का निर्णय लिया गया। आपको बता दें कि इन दिनों मुक्तिधाम में अचानक शव के दाह संस्कार की संख्या में वृद्धि हो गई है। संजू, इसमें यही निर्णय हुआ कि यहाँ पर एक फिक्स क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लूट की व्यवस्था हो रही थी और लोग जो है जहाँ पर यहाँ के जो कर्मी है या कुछ है कोशिश कर रहे थे कि ज़्यादा पैसा लेने के लिए, जिसके ऊपर अंकुश पहले से था। और ये भी बात है कि यहाँ कोई बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लग रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों ने और अंकुश लगाया है और अब ये फिक्स कर दिया गया है कि जो लकड़ी 9 मन लकड़ी लेके लगाएंगे, जो मशीन से बाहर होगा उसको केवल 5100 रुपये देना है और जो अपने से ही सुविधा व्यवस्था करते हैं उसके लिए 4100, जिसमें कि जलाना और लकड़ी को लेके जाना। और तीसरा, जो मशीन में जो हमारे यहाँ मशीन है जो कि लकड़ी आधारित है, पर्यावरण है के व्यवस्था के हिसाब से है, लकड़ी आधारित मशीन लगी हुई है, उसमें केवल 2700 रुपया और 2700 रुपये के बाद परिजन को कोई पैसा किसी भी चीज में देने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह का यहाँ पर प्रोविजन दे दिया गया है। क्या खर्चा हुआ? और गोईठा से और लकड़ी से जो अपने से व्यवस्था करके आते हैं उनको कोई पैसा नहीं देना है। अगर
अगर उसमें भी कुछ सुविधा लेने की कोशिश करते तो 1100 रुपये। आम का समय आ गया, इसलिए आम की लकड़ी नहीं मिल रही है, इसलिए उसके बावजूद भी हम लकड़ी है, देवदार का बक्सा है, ये सब जगह से उठवा करके हम यहाँ पर व्यवस्था करवा रहे हैं और उसके अंदर में हर व्यक्ति इसमें हमको सहयोग दे रहे हैं। हमारे बिहार प्रादेशिक मानव सम्मेलन के श्याम सुंदर जी भरतिया, उसके बाद आपको ये श्रवण सर्राफ, ये लोग भी लगे हुए हैं और हमारे इसके अंदर में संजय कुमार संजू जी, संजय केजरीवाल जी संजू जी ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है और उन्होंने सब जगह से लकड़ी और देवदार का बक्सा लाने की कोशिश की है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बाद सिकंदरपुर स्थित अल्पसंख्यक छात्रावास में 100 बेड का कोविड अस्पताल सोमवार से शुरू हो जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की ओर से बनाया गया यह दूसरा डेडिकेटेड अस्पताल होगा। शनिवार को इस अस्पताल के लिए 6 चिकित्सक और पारा मेडिकल स्टाफ की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी कमल सिंह ने बताया कि ग्लोकल डेडिकेट अस्पताल के बाद अब सोमवार से सिकंदरपुर स्थित अल्पसंख्यक छात्रावास में मरीजों को भर्ती करना शुरू कर दिया जाएगा, जहां 100 मरीजों के लिए ऑक्सीजन के साथ बेड भी उपलब्ध रहेगा। 200 बेड का हॉस्पिटल बनने जा रहा था, जिसका आज शुभारंभ होने वाला था। आज इसको मुआयना करने का निर्देश अभी डीएम सर ने दिया है, लोग जा रहे हैं। रियाज शुरू हुआ तो हुआ, नहीं तो कल अवश्य शुरू हो जाएगा। 100 बेड अभी उसकी क्षमता है, जिसको 200 बेड बढ़ाया जा सकता है। इस तरह से ग्लोकल और अल्पसंख्यक छात्रावास को मिला करके 160 विथ सिलेंडर ऑक्सीजन पाइप हमारे यहाँ बेड की उपलब्धता हो जाएगी। तो इस स्थिति से अभी हालात नियंत्रण में है, कंट्रोल में है। शनिवार को कोविड-19 के मामले में अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए डीएम प्रणब कुमार ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में डीएम ने कोविड-19 से संबंधित सैंपलिंग जांच, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग, टीकाकरण की स्थिति और कंटेनमेंट जोन पर समीक्षा की। डीएम ने कई अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी प्रणब कुमार ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों के मद्देनजर पूरी तत्परता के साथ कार्य करना सुनिश्चित किया जाए। बैठक में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जानकारी दी गई कि एसकेएमसीएच में कोरोना मरीजों का इलाज किया जा रहा है। प्राइवेट अस्पतालों में भी मरीजों का बेहतर इलाज चल रहा है। वहीं ग्लोकल अस्पताल में 60 बेड की व्यवस्था शुरू हो गई है, जहां माइल्ड टू मॉडर्न पेशेंट का इलाज किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास सिकंदरपुर में सोमवार से माइल्ड पेशेंट के लिए 100 बेड की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही वीवीपैट गोदाम को भी जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जाएगा, जहां न्यूनतम 100 बेड की व्यवस्था की जाएगी। आज के बैठक में कोविड पर प्रभावी नियंत्रण के मद्देनजर विभिन्न कोषांगों का जो गठन किया गया है, उसके वरीय पदाधिकारी और नोडल पदाधिकारियों के साथ एक समीक्षात्मक बैठक हुई, जिसमें जिलाधिकारी द्वारा सभी वरीय और नोडल पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि अपने अपने कोषांगों के प्रति जो महत्वपूर्ण दायित्व है उसका निर्वहन हर हाल में गंभीरतापूर्वक किया जाए। इसमें किसी भी तरह की कोताही नहीं होगी। तो बारी बारी से सभी कोषांगों के कार्यों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई और महत्वपूर्ण निर्देश जिलाधिकारी के द्वारा दिए गए। 7 न्यायिक अधिकारियों और कई पेशेकारों के कोरोना से संक्रमित होने पर सिविल कोर्ट को जिला जज के आदेश पर 30 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिया गया है। कोरोना से सिविल कोर्ट के कुल 18 कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए हैं। एक सप्ताह में दूसरी बार सिविल कोर्ट को बंद किया गया है। कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार नहीं होने पर प्रभारी जिला व सत्र न्यायाधीश राकेश मालवीय ने शुक्रवार को 30 अप्रैल तक के लिए सिविल कोर्ट को बंद करने के संबंध में सूचना जारी की थी। इससे पूर्व दोनों अधिवक्ता संघ ने 20 अप्रैल को वर्चुअल बैठक कर 30 अप्रैल तक न्यायिक कार्यों से खुद को अलग रखने का फैसला लिया था। बंदी के दौरान सिर्फ आरोपितों के रिमांड पर वर्चुअल माध्यम से कार्रवाई होगी। शेष तमाम न्यायिक कार्य स्थगित रहेंगे। बंदी के दौरान न्यायालय परिसर और कॉलोनी में सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जाएगा। जिला बार एसोसिएशन के महासचिव अधिवक्ता प्रवीण कुमार ने बताया कि बढ़ते कोरोना संक्रमण और संक्रमित मरीजों के लगातार मिलने के कारण 30 अप्रैल तक के लिए न्यायालय स्थगित कर दिया गया है। देश में खासकर बिहार
और मुजफ्फरपुर में बढ़ते हुए कोरोना के प्रभाव को देखते हुए मुजफ्फरपुर जिला बार एसोसिएशन ने निर्णय लिया कि 30/4/2021 तक जिला बार के सभी अधिवक्तागण अपने आप को न्यायिक कार्य से अलग रखेंगे ताकि कोरोना के बढ़ते हुए प्रभाव को रोका जा सके। कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया, ये कहकर कि हम लोग वर्चुअल कोर्ट कर सकते हैं, वर्चुअल कोर्ट से कोरोना का फैलाव नहीं होगा। मैं वैसे अधिवक्ता बंधुओं को बताना चाहता हूं कि अधिवक्ता बंधु तो न्यायालय में नहीं आएंगे, वो घर से वर्चुअल कोर्ट कर सकते हैं, लेकिन वर्चुअल कोर्ट करने के लिए जो न्यायालय के पेशकार हैं, कर्मचारी हैं, इन सबों को न्यायालय में जाना पड़ेगा, रिकॉर्ड रूम से रिकॉर्ड निकालना पड़ेगा, उन्हें जुडिशियल कॉलोनी में जाना पड़ेगा, रिकॉर्ड को जुडिशियल ऑफिसर के पास पुटअप करना होगा। और सबको पता है कि जुडिशियल कॉलोनी में अभी हमारे 5-6 जुडिशियल ऑफिसर्स कोरोना पीड़ित हो चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में किसी भी कर्मचारी का जुडिशियल कॉलोनी में जाना, अपने ड्यूटी को डिस्चार्ज करना, अपना जान जोखिम में डालने के समान है। इन सारी परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए जिला बार एसोसिएशन ने अपने आप को न्यायिक कार्य से अलग रखने का निर्णय लिया और मैं तमाम अधिवक्ता बंधुओं से गुजारिश करूंगा कि वो अपने आप को न्यायालय के कार्य से अलग रखें, अपनी जान बचाएं, साथ ही दूसरों की जान भी बचाएं। ये आपके हित में, आपके परिवार के हित में, आपके समाज के हित में, आपके राज्य के हित में सर्वोपरि है। जान है तो जहान है। कोरोना संक्रमण के कहर के बीच जिले में चोरों का तांडव भी जारी है। लगातार चोरी होने की वारदातों से रात्रि कर्फ्यू और पुलिस की रात्रि गश्ती पर कहीं न कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल मिठनपुरा थाना क्षेत्र के छोटी कल्याणी चौक स्थित धोबिया गली में एक घर में बीती रात चोरों ने निशाना बनाते हुए लाखों की चोरी कर ली, जिसमें कैश और गहनों पर चोर हाथ साफ कर चलते बने। वहीं पीड़ित गृहस्वामी ने बताया कि वह 2 दिन पहले शादी में गया था और आज जब उनके पिताजी छत पर आए तो देखा कि रूम का ताला टूटा हुआ था, जिसके बाद उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को भी दी थी। क्या हुआ है? हम परसों शादी में गए थे अपनी पत्नी मम्मी के साथ में। पापा जी थे नीचे ही हैं। जब आज सुबह में पापा जी फुल में जब पानी उनी पटाने आए तो नीचे गए, सबका ताला डेली खींच के देखते, लेकिन अचानक आज ताला सबका खुला हुआ था। तो हम लोग अचानक आए, सबका देखे तो छोटे वाले भाई का रूम का गहना गायब और मेरे अटैची में से 30,000 रुपया नहीं था, सारा गायब है। लमसम कितना का चोरी होगा? कोई 1 लाख के आसपास में है टोटल, कैश और गहना लेकर। किसी पे शक भी है क्या? शक किया जा सकता है, बगल में एक पड़ोसी है और 2 घर का पड़ोसी है, क्योंकि नीचे से आने का कोई रास्ता तो है नहीं। अगल ही बगल का कोई हो सकता है, लेकिन कह नहीं सकते हैं कि कौन सा हो सकता है। कैसे सीढ़ी लगा के? सीढ़ी लगा के ये सब हुआ है, क्योंकि सीढ़ी हम लोग गए थे तो नीचे हटा दिए थे, लेकिन सीढ़ी ऊपर लगा के चोरी किया होगा, उसका नीचे धकेल दिया है। मुजफ्फरपुर जिले में एक बार फिर से ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो सकती है। इसका कारण बेला स्थित जीवनदायिनी ऑक्सीजन प्लांट एसबीजी का पूरा परिसर कोविड की चपेट में आ गया है। इस प्लांट में काम करने वाले 6 कर्मी और अधिकारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। फिलहाल सभी संक्रमित होम आइसोलेट हैं और अतिरिक्त कर्मी लगाकर ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। आपूर्ति बाधित न हो, इसलिए दामोदरपुर स्थित पाटलिपुत्रा गैस एजेंसी को मेडिकल ऑक्सीजन निर्माण का आदेश जारी कर दिया गया है। पाटलिपुत्रा गैस एजेंसी से सोमवार से ऑक्सीजन की आपूर्ति शुरू हो जाएगी। एजेंसी दामोदरपुर परसों से ऑक्सीजन का उत्पादन करना शुरू कर देगा, जिसकी क्षमता लगभग 1000 सिलेंडर प्रतिदिन है। ऐसे में भी सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 2 दिनों के बाद भरपूर ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता यहाँ सुनिश्चित होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी भी दिक्कत। ऑक्सीजन की आपूर्ति पर कितना असर पड़ेगा? देखिए, पॉजिटिव कर्मी पाए गए, सूचना मिली है, लेकिन इसके कारण ऑक्सीजन की आपूर्ति में कोई बाधा नहीं आएगी। अभी भी 800 से 900 सिलेंडर प्रतिदिन उत्पादन हो रहा है
सिर्फ मुजफ्फरपुर ही नहीं बल्कि कई अन्य जिलों में भी आपूर्ति की जा रही है। शनिवार की सुबह करजा के मरवन चौक स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अचानक आग लग गई। आग लगने से काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया। शाखा प्रबंधक कुमुद रंजन ने बताया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से बैंक में आग लगी है। राहत की बात तो यह है कि आग कैश लॉकर तक पहुंचने से पहले फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। अगलगी की इस घटना में लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई है। कोरोना जांच के लिए बढ़ती भीड़ से संक्रमण का खतरा बढ़ते देख स्वास्थ्य विभाग ने सोमवार से सिकंदरपुर स्थित अल्पसंख्यक छात्रावास में कोरोना के संदिग्ध मरीजों की जांच की जाएगी। लोगों को लाइन में खड़ा होने के लिए वहां पंडाल भी लगाया जाएगा। शनिवार को सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी कमल सिंह ने बताया कि सदर अस्पताल में कई लोग संक्रमित हो चुके हैं। डॉक्टर और कर्मचारी भी काफी डरे हुए हैं, जहां जगह कम होने के कारण संक्रमण और फैलने का खतरा बना हुआ है। इसी कारण अल्पसंख्यक छात्रावास में संदिग्धों की जांच कराने का फैसला लिया गया है। जांच के दौरान जो लोग पॉजिटिव पाए जाएंगे उन्हें होम आइसोलेशन में रखा जाएगा। वहीं गंभीर लक्षण वाले कोरोना संक्रमित मरीजों को लोकल डेडिकेटेड अस्पताल में भर्ती कर इलाज किया जाएगा।